ज्योति मौर्य का कहना है पूरा खानदान सिर्फ एक ही बात बोल रहा है, पढ़ाया लिखाया जॉब लगाया, पढ़ाया लिखाया एसडीएम बनाया। कोई किसी के मुंह से अगर ये निकल जाती कि मान सम्मान इज्जत और प्रेम भी मिला मुझे उस घर में, तब फिर जो चीज़ उन्होंने दिया नहीं वो चीज़ बोलेंगे कैसे। पत्नी घर में कलह कर कर के पति को परेशान करती है तो पति बाहर जाके अफेयर चलाता है। पति घर में कलह करके परेशान करता है वर्किंग महिलाओं को, तो फिर वो बाहर जाके फिर आखिर सुकून और दोस्ती के लिए लोग फिर सुकून के लिए बाहर जाते हैं। जितने लोगों ने पत्नी को बुलाया उनके घर में अगर बेटियां पैदा हो गई तो शादी मत कीजिएगा, क्योंकि बेटियां भी दहेज के लिए बहुत जलाई जाती हैं। पूरे जीवन बेटी को घर में रखिएगा। वो पति थे इसलिए पत्नी को बुला लिए, भाई और बाप अगर होता तो कभी अपनी बेटी को ना बुलाता। इस बच्ची की दुहाई दे रहे हैं, उस बच्ची की दुहाई दे रहे हैं जिस बच्ची को वो ये ट्रेनिंग देते थे कि बेटा कोई पूछे तो मामा के ऊपर ये बोल देना कि मुझे बैड टच किया। बच्चियों को सिखाया जाता है। हाँ, और ये बात किसी और ने नहीं, बच्चियां बता रही। नमस्कार, मैं कौशिकी बत्स, आप देख रहे हैं लोक तक भारत। अभी मेरे साथ महिला विकास मंच की प्रेसिडेंट बीना मानवी मैम हैं। मैम अभी ज्योति मौर्य से मिलकर आई हैं और क्या कुछ इन दोनों में बातचीत हुआ है, क्या सच्चाई है आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बीच में, मैम से हम इसी पे बातचीत करते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत। मैम आप ज्योति मौर्य से मिलके आई हैं, उनसे आपकी क्या बातचीत हुई, क्या सच्चाई है? देखिए सच्चाई ये है कि जो अब बातें निकल के आ रही हैं कि वो एक सफाई कर्मी नहीं अधिकारी बोल के शादी किए थे। हाँ। ये ज्योति को शादी के मतलब 2010 में शादी हुई, 2017 में पता चला। ठीक है, तब तक तो वो अधिकारी समझ के जीवन, क्योंकि वो तो ऑलरेडी तैयारी कर रही थी, कभी कभी मिलना जुलना होता था और एक इस तरह का स्ट्रगल लाइफ रहा। दूसरी झूठी बात जो ये कह रहे हैं आलोक मौर्य कि हम अपनी बेटी को पाले पोसे जब पढ़ाई के दरमियान, जब उनके गाँव गए तो वो 4 साल तक उनकी बेटियाँ ननिहाल में नानी ने ही पाला है उनको। नानी ने पाला है 4 साल तक। और जब वो पोस्टिंग में आई वापस अपने, तब फिर वो अपने साथ बच्चियों को लेके गई। उसके बाद घर में अपना रहते थे। चूंकि इनका काम जब खत्म होता था सफाई कर्मी का, तो ज्योति का काम शुरू होता था, तो वो अंडरस्टैंडिंग इन लोग के बीच में रही होगी कि जाना आना ठीक है, तुम इतने बजे आ जाते हो तो फिर बच्चे देखना। तो कोई अपराध थोड़े, मतलब तुम अगर घर में ऑफिस आवर में बच्चे देख ही लिए तो उसको बोलने की क्या जरूरत, तुम्हारा काम था, देखना था। इसमें कोई पै करके जो बोल रहे हो रो रहे हो, तो तुम में अगर सही में तुम अगर एक अच्छे कर्मठ और एक दिलदार होता ना, दिल में पत्नी का जगह। ज्योति मौर्य का क्या कहना है? ज्योति मौर्य का कहना है पूरा खानदान सिर्फ एक ही बात बोल रहा है, पढ़ाया लिखाया जॉब लगाया, पढ़ाया लिखाया एसडीएम बनाया। कोई किसी के मुंह से अगर ये निकल जाती कि मान सम्मान इज्जत और प्रेम भी मिला मुझे उस घर में, तब फिर जो चीज़ उन्होंने दिया नहीं वो चीज़ बोलेंगे कैसे। लेकिन पूरे भारत के जो लोग हैं सिर्फ और सिर्फ एक तरफा ज्योति मौर्य को ही क्या कहते हैं गलत ठहरा रहे हैं। इसलिए वो महिला है इसलिए गलत ट्रेंड में जाएगी ही। अगर वो पुरुष होता तो नहीं जाता, पुरुष होते तो नहीं। आज नेहा सिंह राठौर पे एफआईआर होता, फिर एक एफआईआर हो गया। बीना मानवी आए दिन ट्रोल होते रहती हो, उसी तरह ज्योति मौर्य भी ट्रोल हो रही है, क्योंकि वो एक ओहदे पे है। अगर ज्योति मौर्य सफाई कर्मचारी होती और ये एसडीएम होते तो ऐसा कुछ नहीं होता है। एक सैकड़ों केस आप लोग मेरे ऑफिस में आते हो, हर दिन में 4 केस मेरे ऑफिस में आता है, पत्नी छोड़ के भाग गई या पति छोड़ के भाग गया। तो ये कोई नई बात हो रही है क्या जो इस पे इतना हाय तौबा पूरा देश मचाए हुए है? अच्छा, एक मैम बात बताइए कि 2017 से जब ज्योति मौर्य की चीज बात पता चल गया कि उनके पति सफाई कर्मी है, अधिकारी नहीं है, छल से उनके साथ शादी किया झूठ बोल के, तो फिर वो चुप क्यों रही इतने दिन तक? भाई वो आज भी देखिए आलोक जी, उन्होंने उनके जो भाषा है ना वो आज भी प्रेम से। आपने ऑडियो सुना, ऑडियो सुनने के बाद आपको क्या लगा? इतना बड़ा 1 घंटे की बातचीत है हमारी, उसमें क्या लगा? वो इतना संबोधन जिसका हम भी बहुत अनुभवी हैं, इतने देर बैठने के मीटिंग के दरमियान हमें भी पता चल जाता है संस्कार क्या चीज़ होती है। जब वो हो ही गई, वो तो बार बार बोल रही है सफाई कर्मचारी होना मैडम इशू ही नहीं है, इशू सिर्फ प्रेम मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग का है, बस। वो तो इशू है ही नहीं। शुरू से वेरी फर्स्ट डे जब वो पढ़ती भी थी तो भी फ़ोन पे जो उनसे बातें होती थी जो हमने सुने, वो भी गाली गलौज से होते थे। लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, फोन पे पढ़ रहे हैं। वो आलोक मौर्य गाली गलौज करते थे ज्योति मौर्य, गंदी गालियाँ, वो भी गंदी वाली अपशब्द गालियाँ। अब कोई एसडीएम बन के जब आ जाएगा, उस वक्त उसकी मजबूरी थी बर्दाश्त की, आज उसकी मजबूरी नहीं की बात खत्म थी। इन्होंने क्या कुछ बताया कि आलोक मौर्य पहले भी गाली गलौज करता था, क्या कहते हैं, ज्योति मौर्य के साथ,
और ये जो केसेस दोनों के बीच में है, फैमिली कोर्ट में बहुत पहले से मैम चल रहा पहले फैमिली कोर्ट में मैटर गया उसके बाद आलोक मौर्य ने जो 1 साल रेकी करके ये सब वीडियो चैट्स वगैरह जो चल रहे हैं वो दिखाया कि अब मैं तुम्हें मीडिया में करूँगा, नहीं तो केस वापस उठाओ। तब उसने डर से फिर FIR भी किया अब मई में, 7 मई को। उसके बाद 23 जून को वो आए हैं मीडिया में। मैम आलोक मौर्य क्या कहते हैं, ज्योति मौर्य का फोन हैक कर लिया था, एक अधिकारी का फोन हैक करना, इसमें तो कहीं ना कहीं आलोक मौर्य भी फंस सकते हैं। उसके लिए सजा होगी उनको और डेफिनेटली होगी। किसी भी अधिकारी का फोन हैक कर रहे हो और वो एक रिस्पॉन्सिबल अधिकारी है, वो सफाई कर्मी या मामूली टीचर या अध्यापिका नहीं थी कि कर लिए तो कोई बात नहीं। एक अधिकारी, लॉ एंड ऑर्डर उसके हाथ में था पूरे शहर का, और उसका फोन हैक करना अपने आप में एक अपराध है। उस पर तो कानूनी कार्रवाई वो कानून जाने। वो अपनी बच्ची की दुहाई दे रहे हैं कि मुझे अपनी बच्ची से मिलने दिया जाए, लेकिन जिस तरह से वो पब्लिक प्लेटफॉर्म में आके आलोक मौर्य छीछा ले दर के अपने व्यक्तिगत जीवन को, किस बच्ची की दुहाई दे रहे हैं? उस बच्ची की दुहाई दे रहे हैं जिस बच्ची को वो ये ट्रेनिंग देते थे कि बेटा कोई पूछे तो मामा के ऊपर ये बोल देना कि मुझे बैड टच किया। बच्चियों को सिखाया जाता है। हाँ, और ये बात किसी और ने नहीं, बच्चियाँ बता रही। बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं कि ऐसे बोलते थे डैडी की बैड टच करे, मामा ने बैड टच किया बताने के लिए। बताइए ये संस्कार है उसके बाप का कि ये गंदी गंदी बातें अपने बेटियों के मन में भर रहा है। अब रहे बात याद आ रही है क्योंकि काफ़ी देर की बात थी, बहुत सारी बातें भूल जाते हैं। गुड टच बैड टच का जो संस्कार माँ बाप देते हैं, अब वो मामा पे केस बने इसलिए बच्चियों को भी उसमें इन्वॉल्व करना चाहता था। अच्छा, ज्योति मौर्य के भाई पे केस बने। हाँ, इसलिए तो ये सब कोई अच्छी बात है? बताइए, बहुत सारी गंदगियां हैं, क्या खोलूं मैं? बहुत सारी चीज़ें हैं मैम। अभी ज्योति मौर्य से मिलके आए हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ें इन्हें पता चला है कि सच्चाई क्या है। लोग सिर्फ आलोक मौर्य को सुन पा रहे थे और एक तरफा जज कर पा रहे थे कि ज्योति मौर्य की सरासर गलती है। ज्योति मौर्य को आलोक मौर्य ने पढ़ा लिखा कर ये एक PCS अधिकारी बनाया। हालांकि अगर किसी में टैलेंट नहीं हो तो कोई भी इंसान किसी को PCS अधिकारी नहीं बना सकता। थ्रू आउट वो टॉपर रही है, 10th 11th अपनी यूनिवर्सिटी की टॉपर रही है। तो इन लोग घर का यही नियम ही है कि टॉपर लड़कियों को सरकारी नौकरी का, शादी में दहेज और ये वो फॉर्च्यूनर कार फलाना ढिमकाना मांग के ये लोग आते हैं, प्रलोभन देके उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब इनके सपने पूरे नहीं होते, जैसे एक बहू 2 बेटी को लेके अक्कल रह रही है ऑलरेडी, वैसे दूसरी बहू भी दोनों बेटियों को लेके अकेले रहेगी। और ठीक है, उनकी एक गलती, मात्र एक गलती जो है ज्योति को डैमेज कर दी, सिर्फ उनका चैट और उनका अफेयर का मैटर। और मैम क्या पता कि वो चैट पूरी सच्चाई, हम भी किसी के नाम से खुद का व्हाट्सएप नंबर सेव कर सकते। वही तो है, कोर्ट में उन्होंने हार्डली प्रूफ वाली चीजें इतनी सारी बातें जब खुल के आ गई, इतनी बातें, एक अच्छा दोस्त भी है या प्रेमी भी है, इतनी बातें अगर खुल के सामने आ गई तो कोर्ट में मामला ऑलरेडी है, वो साक्ष्य, वो तो एविडेंस निकलेगा। कल को पता चला वो चैट है वो भी झूठा है, तब क्या करेगा? जितने लोग आज कहाँ सर जाएगा उन लोगों का। अगर ये कोर्ट ने साबित कर दिया कि चैटिंग झूठी थी, वो भी जो मोबाइल हैक कर सकता है वो एडिट भी तो कर सकता है। अच्छा मैम, जो लोग अपनी पत्नियों को वापस बुला रहे हैं, पढ़ाएंगे नहीं आप, वो भी ज्योति मौर्य हो जाएगी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो कहिएगा कि बेटी का शादी भी ना करें वो लोग। जितने लोगों ने पत्नी को बुलाया, उनके घर में अगर बेटियां पैदा हो गई तो शादी मत कीजिएगा, क्योंकि बेटियां भी दहेज के लिए बहुत जलाई जाती हैं। पूरे जीवन बेटी को घर में रखिएगा। वो पति थे इसलिए पत्नी को बुला लिए, भाई और बाप अगर होता तो कभी अपनी बेटी को ना बुलाता। यही तो दिखाता है कि पुरुष प्रधान समाज है और वो अपने मेल ईगो से अभी भी बाहर नहीं निकल पा रहा। पति जो है, मैक्सिमम पति अपनी पत्नी को प्रॉपर्टी समझते हैं। प्रॉपर्टी, वो इंसान नहीं समझते, वो प्रॉपर्टी समझते, वस्तु समझते हैं। अगर वस्तु ना समझ के इंसान समझते कि जैसे मेरा जीवन है उसका भी जीवन है, जैसे मेरे को जिस भावना की उसका भी है, तो उसके ऊपर जैसे मैं फ्रीडम चाहता हूँ, महिला भी फ्रीडम चाहती होगी। अगर एक दोस्त की तरह पति पत्नी का रिश्ता हो तो कभी ये सब बात ही ना आए और कभी पति पत्नी के बीच में कोई आए ही ना। पत्नी घर में कलह कर के पति को परेशान करती है तो पति बाहर जाके अफेयर चलाता है। पति घर में कलह करके परेशान करता है वर्किंग महिलाओं को, तो फिर वो बाहर जाके फिर आखिर सुकून और दोस्ती के लिए लोग फिर सुकून के लिए बाहर जाते हैं। ये सारा खेल सुकून का है और सुकून के तलाश में लोग के जीवन में भटकाव हो रहा है, क्योंकि इंसान तो दोनों हैं। और मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कि मैम मेरे से बातचीत की। धन्यवाद मैम। थैंक यू।